हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून महीने के सभी बैंकिंग, इकोनॉमी एंड इंश्योरेंस से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो एक साथ कवर करेंगे। तो इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के साथ काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच इंस्टीट्यूट हैज़ कोलैबोरेटेड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू इंट्रोड्यूस वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशंस। वॉइस बैंकिंग समाधान पेश करने के लिए आईआईटी मद्रास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है। देखिए, सभी क्वेश्चंस हमने डेली जो करंट अफेयर्स क्लास होती है उसमें कवर किए हुए हैं, तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हम केवल एमसीक्यू और उसका आंसर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जहाँ पर लगेगा कि एक्सप्लेनेशन बताने की नीड है तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, तो उसको हम कवर कर लेंगे। विच पेमेंट सिस्टम अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 941 करोड़ ट्रांजेक्शन्स इन May 2023। सो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क ने मई 2023 में 941 करोड़ का लेन देन दर्ज किया है। एक्चुअली ये आंकड़ा जून के महीने में आया था, इसलिए ये मई महीने का क्वेश्चन जो है इसमें लिया गया है। The IRDAI has decided to transfer the life insurance business of Sahara India Life Insurance to which insurer? IRDAI ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन बीमा व्यवसाय को SBI लाइफ इंश्योरेंस को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। SBI लाइफ के बारे में जान लीजिए। MD एंड CEO महेश कुमार शर्मा है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। As per CRISIL, what is the expected growth rate of assets under management for NBFC MFIs this fiscal year? CRISIL के अनुसार इस वित्त वर्ष में NBFC MFI के लिए प्रबंध के तहत संपत्ति की अपेक्षित वृद्धि दर 25 से 30% रहने वाली है। What is the percentage increase in counterfeit currency notes of 500 rupees denomination detected in the banking system in fiscal year 23? वित्त वर्ष 23 में बैंकिंग प्रणाली में पाए गए 500 रुपये मूल्य वर्ग के नकली नोटों में 14.4% की वृद्धि हुई है और जो 20 रुपये की डिनोमिनेशन है उसमें 8.4%, 8.4% जो काउंटरफीट नोट है, जो नकली नोट हैं, उनकी वृद्धि हुई है। Which company has announced the launch of the Turbo UPI payment service? So, रिजर्व पे ने टर्बो यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। रिजर्व पे की बात करें, CEO हर्षित माथुर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर शशांक कुमार हैं। हाउ मच इज ICICI बैंक प्लानिंग टू रेज इट्स स्टेक इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी? ICICI बैंक ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 4% तक बढ़ाएगा। बाकी ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। विच कंपनी हैज़ चूजन द NCS BA/NCS ग्लोबल बैंकिंग SaaS प्लेटफॉर्म फॉर इट्स पैन यूरोप कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन? सो आइकॉनो बैंक AB ने अपने पैन यूरोप कोर बैंकिंग परिवर्तन के लिए TCS BA/NCS ग्लोबल बैंकिंग SAS प्लेटफॉर्म को चुना है। What was the growth rate of non-food bank credit in April 2023 according to RBI data? RBI के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में गैर खाद्य बैंक ऋण की वृद्धि दर 16.1% रही है। Non-food bank credit registered a robust growth of 16.1% in April 2023। और सर्विस सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ रही है ये
6.6% रही है अप्रैल 2023 में। बाकी इसी तरह से आप पर्सनल लोन ग्रोथ देख सकते हैं और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो देख सकते हैं, इंडस्ट्री में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी देख सकते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुबेर इन बेंगलुरु कर्नाटक? सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु कर्नाटक में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। What is India's upgraded baseline forecast for fiscal year 24 GDP growth by SBI's Economic Research Department? SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार भारत की फिजिकल 24 जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहेगी। पहले 6.2% इन्होंने फोरकास्ट किया था, लेकिन अब 6.7% बता रहे हैं फिजिकल 24 के लिए, यानी कि 2023-24 के लिए। बाकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है उन्होंने फिजिकल 24 के लिए 6 to 6.5% रेंज बताई हुई है। वट इज़ द फिजिकल डेफिसिट अचीव्ड बाय द सेंटर फॉर फिजिकल 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 17.3 लाख करोड़ रुपीस रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ वट अमाउंट ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.20 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। साथ ही यहाँ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है कोहिनूर सहकारी बैंक लिमिटेड पर। वट इज़ द नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, अंतर्दृष्टि इसका नाम है। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा आपके लिए। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड? सो HDFC बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बाकी इसकी कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। HDFC बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, CEO शशिधर जगदीशन है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कीवी क्रेडिट कार्ड ऑन UPI ऐप? सो एक्सिस बैंक ने UPI ऐप पर कीवी क्रेडिट कार्ड पेश किया है। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने नेशनल अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना ये जीता है। किससे? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA से। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द RBI's कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स? ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए RBI की समिति के अध्यक्ष BP कनुंगो को बनाया गया है। तो ये कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने कुछ प्रपोजल अपने दिए हैं, कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, इसलिए मीटिंग फिर से चर्चा में रही। Where was the G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर बैंकिंग सेक्टर हेल्ड? बैंकिंग क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास पर G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये मुंबई में आयोजित किया गया। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Konkan Mercantile Cooperative Bank Limited Mumbai for contravention of directions issued by RBI on maintenance of deposit accounts? RBI ने जमा खातों के रखरखाव पर जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है और साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर और 2 लाख का लगाया है बाजीराव अप्पा सहकारी बैंक लिमिटेड पर और 1 लाख का लगाया है श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड पर। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी at its meeting on June 8, 2023 decided to keep the policy repo rate unchanged at 1%. मौद्रिक नीति समिति ने 8 जून 2023 को अपनी बैठक में रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। बाकी STF यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये अनचेंज रही 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट 6.75% रही है। बाकी रियल GDP ग्रोथ बताया 2023-24 के लिए 6.5%।
CPI इन्फ्लेशन 5.1% 2023-24 के लिए। ये मेंबर्स हैं MPC के, देख सकते हैं इनके नाम। नेक्स्ट मीटिंग 8 से 10 अगस्त के बीच में होगी। Which Asian country has signed two financial agreements totaling $858 million with the World Bank to enhance climate resilient agriculture growth and road safety? So बांग्लादेश ने कृषि विकास और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ कुल $858 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं, प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल हैं, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पॉवर्टी रिडक्शन के लिए ये बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड कराती है। पहला लोन फ्रांस को दिया गया था 1947 में। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI हैज़ इंटर्ड इनटू एन MOU विद विच बैंक फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSMEs। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSMEs को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। SIDBI के बारे में बात करें, स्थापना 2 अप्रैल 1990 को ही, हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन MD हैं शिवसुब्रमण्यम रमन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई एम अदियार अदियार इज मी कैंपेन? सो फेडरल बैंक ने आई एम अदियार इज मी अभियान शुरू किया है। Which ministry announced the 4 important initiatives to strengthen urban cooperative banks? So मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 4 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। What is India's growth outlook for fiscal 24 as stated in the World Bank's Global Economic Prospectus Report? विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 24 के लिए भारत GDP फोरकास्ट ये 6.3% है। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2.4% इन्होंने बताई है, पहले 2.7% बताई थी। इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है 6.3% रहेगी फिस्कल 24 में, पहले 6.6% बताई थी। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ प्रीमियम सेविंग्स प्रोग्राम कॉल्ड रिजर्व? सो कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजर्व नामक एक प्रीमियम बचत कार्यक्रम शुरू किया है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें, CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। आपको फिर से बता दूं, सभी क्वेश्चंस हमने डिटेल में कवर किए हुए हैं अपने डेली करंट अफेयर्स वीडियोस में, आप उन्हें देख सकते हैं या फिर वीकली वीडियोस देख सकते हैं। हाउ मच लोन हैज़ बीन साइंड बिटवीन ADB एंड इंडिया टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ADB और भारत के बीच $130 मिलियन ऋण राशि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंट्री डायरेक्टर कौन है ADB इंडिया रेजिडेंट मिशन के? ये हैं ताकियो कोनिशी। द RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Jowai Cooperative Urban Bank Limited Meghalaya for contravention of Know Your Customer Directions 2016। RBI ने अपने ग्राहक को जारी दिशा निर्देश 2016 के उल्लंघन के लिए जोवाई शहरी बैंक लिमिटेड मेघालय पर 6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव ओपेक्स बैंक लिमिटेड हैदराबाद पर। वहीं 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड पर। और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना पर। एज पर रेटिंग्स एजेंसी ICRA, bond issuance by banks is likely to fall to what amount in the current financial year from an all-time high of rupees 1.1 lakh crore in fiscal year 23। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड वित्त वर्ष 2030 में 1.1 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर से चालू वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ रुपए तक कम होने की संभावना है। Which bank in partnership with NGO ध्रुवांश organized a lake cleaning drive cleanathon in हैदराबाद? NGO ध्रुवांश के साथ एक्सिस बैंक ने हैदराबाद में एक झील सफाई अभियान क्लीनाथॉन का आयोजन किया। बाकी एक्सिस बैंक के बारे में हम देख चुके हैं इसकी डिटेल्स। विच बैंक हैज़ कमिटेड रुपीज़ 1200 करोड़ टुवर्ड्स टाटा मेमोरियल सेंटर? सो ICICI बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
विच इंश्योर हैज़ पार्टनर विद डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट DGR टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्स सर्विसमैन। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पुनर्वास महानिदेशालय के साथ भागीदारी की है। हाउ मच फंड्स डिड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव टू रेज वाया इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन फिजिकल 24? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 24 में डेट इंस्ट्रूमेंट को जारी करने के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का धन जुटाने की मंजूरी दी है। बाकी SBI का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देख सकते हैं आप, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं, बाकी 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्विफ्टी फॉर हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग? सो साउथ इंडियन बैंक ने आसानी से खाता खोलने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्विफ्टी लॉन्च किया है। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन है, हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरल में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिपॉजिट स्कीम विकास आशादी 400 डेज? सो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है विकास आशादी 400 डेज या 400 दिन। चेयरमैन है इस बैंक के श्रीकांत M भांडीवाड़। विद द एडिशन ऑफ गो डिजिट हाउ मेनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया नाउ? गो डिजिट के जुड़ने से भारत में अब 26 जीवन बीमा कंपनियां हैं। तो आपको बता दें जो गो डिजिट है इसको लाइफ इंश्योरेंस का भी जो है लाइसेंस दे दिया गया है IRDAI द्वारा। इस तरह से अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भारत में 26 हो गई है। Which payments bank has entered into a tie-up with fintech startup Hubble to introduce India's first spending amount? भारत का पहला व्यय खाता शुरू करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप हबल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक की। MD एंड CEO ऋषि गुप्ता हैं, हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई है, टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। हाउ मच फंडिंग डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव फॉर बांग्लादेश अंडर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम? एशियाई विकास बैंक ने स्थायी आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के लिए $400 मिलियन की धनराशि स्वीकृत की है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड शक्तिकांत दास विद द टाइटल ऑफ गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 इन लंदन? सो सेंट्रल बैंकिंग ने शक्तिकांत दास को लंदन में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया। अच्छा, यहाँ पर ये सेकंड सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं हमारे मतलब भारत के, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। 2015 में रघुराम राजन को भी अवार्ड दिया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। विच बैंक लॉन्च्ड माई अकाउंट माई नेम स्कीम? सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम योजना शुरू की है। और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं, CEO अजय कुमार श्रीवास्तव है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई है, टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। Which state received the highest share of the third installment of tax devolution from the union government? केंद्र सरकार से कर हस्तांतरण की तीसरी किस्त का सर्वाधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने थर्ड इंस्टॉलमेंट राज्यों को आवंटित की है जो टैक्स डिवोल्यूशन की है। इसकी राशि है 1,18,280 करोड़ रुपए और सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश को मिला है। कितना? 21,218 करोड़ और गोवा को सबसे कम 457 करोड़ रुपए। What was the percentage increase in the index of industrial production in India in April 2023 compared to March 2023? मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल 2023 में भारत में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 4.2% की वृद्धि हुई है। How much monetary penalty has the Reserve Bank of India imposed on Manappuram Finance Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने मन्नप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which bank has partnered with Wise to enable online inward remittance services to non-resident Indians residing in US and Singapore? अमेरिका और सिंगापुर में रहने वाले NRIs को ऑनलाइन आवक प्रेषण सेवाओं को सक्षम करने के लिए इंडसइंड बैंक ने वाइस के साथ साझेदारी की है। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO सुमंत गटपालिया हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर। What is the issue price of sovereign gold bonds 2023 series 1 per gram? sovereign gold bonds 2023-24 श्रृंखला 1 प्रति ग्राम का निर्गम मूल्य है 5,926 पर ग्राम।
ये पूरी डिटेल आपको पढ़ाई हुई है। व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर 12.73% है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड राउरकेला। भारतीय रिजर्व बैंक ने द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड राउरकेला पर 6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। साथ ही 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड हैदराबाद पर। 50 लाख का जुर्माना लगाया है डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर। SBI Mutual Fund has received IRDI note to acquire up to what % stake in ICICI Lombard General Insurance। SBI Mutual Fund को ICICI Lombard General Insurance में 10% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए IRDI की मंजूरी मिली है। Which bank released the report predicting that India will be the United Arab Emirates largest export destination by 2030? सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य होगा। Which digital credit platform has partnered with the National Payments Corporation of India to add UPI plug-in functionality to its services? So Ring जो कि डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, इसने अपनी सेवाओं में UPI प्लग-इन कार्यक्षमता जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ साझेदारी की है। Which of the following has become the first public sector bank to introduce an IVR-based UPI solution UPI 123 Pay? So पंजाब नेशनल बैंक IVR आधारित UPI समाधान UPI 123 Pay पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। What is the equity stake acquired by Max Life Insurance Company Limited, Max Life, in Capital Small Finance Bank? Capital Small Finance Bank में Max Life Insurance Company Limited द्वारा अधिग्रहित इक्विटी हिस्सेदारी 2.99% है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, MD एंड CEO सर्वजीत सिंह सामरा है। हेडक्वार्टर जलंधर पंजाब में है। टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय द RBI? RBI द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में वासुदेवन PN को फिर से नियुक्त किया गया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। और आपको बता दें, एक्सिस बैंक ने हाल ही में फॉर्मर रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है 3 साल के लिए। विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस अ UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर कस्टमर्स? सो पेटीएम ने ग्राहकों के लिए UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेश किया है। हाउ मच लोन वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट द रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम? रेजिलिएंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया? सही आंसर $150 मिलियन है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एक्टिव मनी फीचर फॉर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स? सो कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खाता धारकों के लिए एक्टिव मनी सुविधा लॉन्च की है। Which of the following has been prohibited by SEBI from onboarding new clients in its stock broking business for 2 years? SEBI ने IIFL सिक्योरिटीज़ से अपने स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में नए ग्राहकों को शामिल करने से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Axis Bank for non-compliance with certain provisions of the RBI directions? RBI ने एक्सिस बैंक पर RBI दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर 30 लाख की राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और यहाँ पर 2,50,00,000 का जुर्माना लगाया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर। साथ ही 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल 24 एज पर फिच रेटिंग्स? तो फिच रेटिंग्स के अनुसार फिजिकल 24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% है। तो पहले इन्होंने 6% बताया था, ठीक है, और अब बताया 6.3%। विच इंश्योरर लॉन्च द धन वृद्धि प्लान दैट ऑफर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स? सो बीमाकर्ता लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने धन वृद्धि योजना शुरू की है जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। LIC की बात करें, चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर IP मिनी M जगन्नाथ और तबलेश पांडे हैं।
विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड उन्नति सम्मान एंड समृद्धि स्कीम्स टारगेटेड एट वीमेन पेंशनर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं, पेंशन भोगी और सहकारी समितियों को ध्यान में रखकर उन्नति, सम्मान और समृद्धि योजनाएं शुरू की हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वन व्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल ऐप। एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल ऐप पर वन व्यू सुविधा लॉन्च की। विच बैंक हैज़ साइंड एन MOU विद द तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्वयं सहायता समूहों का विकास का समर्थन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकी इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में पहले भी देख चुके हैं। MD and CEO श्रीवास्तव जी हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फॉर DBS बैंक इंडिया। DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और संस्थागत बैंकिंग के प्रमुख के रूप में रजत वर्मा को नियुक्त किया गया। DBS बैंक इंडिया में जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है, इनका नाम सुरजीत सोम है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 रिलीज्ड बाय द RBI, what measures does India need to implement to speed up and drive green finance in the country and meet climate goals? RBI द्वारा जारी मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में हरित वित्त को गति देने और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत को कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करने की नीड है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। According to S&P Global Ratings, what is the forecasted GDP growth rate for India for the fiscal year 2023-24? S&P Global Ratings के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6% है। Which Indian IT service provider has signed a $454 million deal with डेनमार्क डांस्के बैंक। भारतीय IT सेवा प्रदाता इन्फोसिस ने डेनमार्क के डांस्के बैंक के साथ $454 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्फोसिस की बात करें, CEO सलील पारेख हैं। हेडक्वार्टर्स बेंगलोर कर्नाटक में है। द RBI imposed a monetary penalty of what amount on Trans Union Civil Limited Mumbai for non-compliance with certain provisions of the Credit Information Companies Act 2005। RBI ने क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड मुंबई पर 26 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑफर कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं। MD and CEO अनुब्रता विश्वास हैं। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। टैगलाइन है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज़ पार्टनर विद विच बैंक टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट्स। मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अनुकूलित बैंकिंग उत्पादों की पेशकश करके वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है। इंडियन बैंक की बात करते हैं। CEO शांतिलाल जैन है। हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। टैगलाइन है योर ओन बैंक। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ ग्रांटेड $255.5 million लोन फॉर इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने भारत भर में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए $255.5 मिलियन का ऋण दिया है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Uttar Pradesh Cooperative Bank Limited Lucknow for non-compliance with the RBI KYC Direction 2016। RBI ने RBI KYC दिशा निर्देश 2016 का अनुपालन न करने पर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर 28 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है और 1 लाख का जुर्माना लगाया है उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन पर। 2,50,000 का जुर्माना लगाया है पानी हाथी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर। 1 लाख का जुर्माना लगाया है बहरामपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड उड़ीसा पर। 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सोलापुर सिद्धेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र पर। 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है उत्तरपारा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर। 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है टेक्सटाइल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। The Reserve Bank of India directed which state-based Mahalakshmi Cooperative Bank to function only as a non-banking institution। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक राज्य स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक को केवल गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया है। तो इसका जो बैंकिंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया और अब ये NBFC की तरह कार्य करेगा।
As per the 27th issue of RBI's Financial Stability Report, what was the capital to risk weighted assets ratio of scheduled commercial banks in March 2023? RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 27वें अंक के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 17.1% रहा है। तो इसी हाइलाइट्स आप देख सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में भी कवर किए हुए हैं अपने डेली वीडियोस में, या आप वीकली देख सकते हैं। और जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।